इम्प्लीमेंटेशन होगी इस पर जो मुल्क के हालात चल रहे हैं? नहीं, ये तो होती है जब आप बजट में इंक्रीज़ करते हो और बजट जो है वो असम्बली उसको अप्रूव कर देती है तो फिर तो होता है, ऐसा तो कोई बात नहीं, वो तो होती है। नहीं, वो तो सूद के एवज़ होता था ना, कोई चीज़ अपनी रहन रख के उसके बाद पैसे मिलते थे और जब वो पैसे वापस दे दिए जाते थे सूद समेत तो फिर वो चीज़ वापस ले ली जाती थी। ऐसा तो कोई इशू नहीं है। क्राइसिस आते हैं, मुल्कों में आते रहती हैं, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जो क्योंकि मुल्क के हालात चल रहे हैं इतना बड़ा इशू नहीं है। नहीं, इस वक्त तो ज़ाहिर सी बात है, जो हमारे हालात हैं और जो हुकूमत आई है उसको चाहिए कि जो पाकिस्तान में क्योंकि लोन बहुत ज़्यादा हो गए, खुदा ना आस्ता हमारी मईशत तबाह ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, हम डिफ़ॉल्टर ना हो जाए, इस हवाले से सोचना चाहिए इन लोगों को और इसके लिए कोई बेहतर मनसूबाबंदी करनी चाहिए ताकि बेहतरीन अंदाज में जो है वो मुल्क चल सके। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा माइंड चाहिए, ऐसा थिंकिंग अप्रोच चाहिए लोगों की जो इन चीज़ को सीरियसली समझते हों। नहीं, बकरों से अगर लोन माफ़ होने वाला होता तो हम IMF को 1000 बकरा देने को भी तैयार हैं। 100 की बजाय हम 100,000 बकरा देने को भी उन्हें तैयार हैं, हमारा लोन किसी तरह माफ़ हो जाए। तो बड़ा बेहुदा सा स्टेप है ये। जस्ट ये है कि उनकी खुशी के लिए, अपने आप को जो है वो अपनी सपोर्ट में लाने के लिए, ताकि इनकी हुकूमत बची रहे। ये बस इस तरह के बचगाना से स्टेप्स हैं, इस तरह लोन माफ़ नहीं होते। सर ये इम्प्लीमेंट तो हुआ ही है, ठीक है, 100 बकरे एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, और जो है लोन के एवज, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बकरा ईद करीब है और इस तरह हम जो है बकरे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैडम, ये 100 बकरे UAE को देने की बजाय अगर आप यही 100 बकरे इधर जाके ये जो कच्ची आबादियों वाले हैं इनको दे देते, एक एक बकरा कम से कम एक एक आबादी को ही अगर दे देते, वो 1-1 किलो गोश्त बांट के आपस में खा लेते, तो ये बड़ी दुआएं थी इनके लिए। ये बहुत अच्छा स्टेप होता, हर बंदे ने अप्रिशिएट भी करता। ये उठ के जाके UAE में दे रहे हैं जिन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत तो यहाँ की आवाम को है, उन्हें देना जाके। ये तो मुझे लग रहा है आपने मजाकिया सवाल ही किया है। बकरे एक्सपोर्ट किए हैं और वो लोन माफ़ कर दें। लोन माफ़ हो जाए। अच्छा, ये कौन से बकरे थे? कोई सोने के बकरे तो नहीं उन्होंने बना के एक्सपोर्ट कर दिए? अब जब खजाने में पैसा नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। नहीं, खजाने में पैसा नहीं होगा तो बकरा देंगे हम लोग। 100 बकरे दिए हैं ताकि लोन माफ़ हो जाए। अच्छा, ये तो वैसे मुझे लग रहा है कि मजाकिया बात ही है। और ख़जाने के बीच पैसा नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि हम बकरे करने लग जाएं। हमें एक्सपोर्ट करना मतलब कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। हाँ। हम तो पुरानी सदी में आ गए हैं। वो कहते थे ना चीज़ों का लेन देन करते थे, पैसे तब नहीं थे। अब बकरे उन्होंने दे दिए, एक्सपोर्ट कर दी है, ठीक है। UAE को ईद भी आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? लोन माफ़ कराने के लिए हमें अपने बकरों की कुर्बानी देनी पड़ी है। कुर्बानी तो अभी ईद आ रही है, देनी पड़ेगी, वो तो उन्होंने देनी थी कुर्बानी। लेकिन ये है कि हमें अपनी एक्सपोर्ट को वैसे बेहतर करना चाहिए। लोगों को बड़ा शौक़ था पुराने पाकिस्तान में आने का, और पुराने पाकिस्तान में आके आपने देख ही लिया कि इन्फ्लेशन से बुरा ही हाल हो गया हमारा। तो बात यह है, हमें खुद भी थोड़ा सा कुछ करना चाहिए, हमें अपने आप को बेहतर करना चाहिए। हमें कुछ किसी को सिलेक्ट करने से पहले उसके बारे में कुछ जानना चाहिए कि वो बंदा किस कैपेबिलिटी का है। तो बात यह है कि कैपेबिलिटी आपके सामने ही है। मेरे ख्याल से अभी तो इतना ज़्यादा ये हमारा पॉलिटिकल वॉर जो पाकिस्तान में चल रहा है, इसका हमें नुकसान ही हो रहा है, फ़ायदा कोई नहीं हो रहा। इससे हम लोग बाहर निकलेंगे तो हमें कुछ पता चलेगा कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। और मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कि ये बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है। और किस तरफ जा रहा है? बैंकरप्सी की तरफ, मतलब हम लोग बैंकरप्ट हो जाएंगे, हम लोग अपने कर्जे उतार नहीं पा रहे, आगे मज़ीद कर्जे हम लोग ले रहे हैं। और उसके बाद फिर हमारे पास ना एक्सपोर्ट है, ना हमारा कोई GDP बेहतर हो रहा है। उसके अलावा एजुकेशन सिस्टम हमारा बिल्कुल ही बकवास हो गया। मैं तो इसे बकवास कहूँगा क्योंकि बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। एजुकेशन में तो हमारी कुछ है ही नहीं। हमारे 100 साल पहले भी वही चीज़ें थी बुक्स में और अभी भी वही चीज़ें हैं। कोई टेक्नोलॉजी, कोई इन्होंने इनोवेशन लेके ही नहीं आए। तो हम लोग कैसे न्यू टेक्नोलॉजी के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं अपनी ओल्ड स्टडी का? सर आपको नहीं लगता कि हम पुराने वक्त में वापस आ गए हैं या पुरानी सदी में चले गए हैं, जहाँ पे सिर्फ लोन को यानी कि जो पैसे हमने लिए हुए हैं, हम पैसों का एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब पैसों से चीज़ नहीं ख़रीद रहे, बल्कि हम जो है चीज़ें लेकर वो लेन देन कर रहे हैं? क्या कहना चाहें? नहीं, ये पुरानी सदी में नहीं आ गए लोग आगे जा रहे हैं, हम लोग बैकवर्ड की तरफ जा रहे हैं। बात आपके वाली बिल्कुल ठीक है कि अगर हम पैसों के इवज़ पैसे की कोई चीज़ इस तरह का करें तो सही है। ये बकरे दे के लोन माफ़ करवाना, ये तो मुझे लगता नहीं है कि आज तक किसी कंट्री ने भी ऐसा किया होगा। इवन कोई एथोपिया जैसे कंट्री ने भी ऐसी कोई हरकत कभी नहीं की जिस तरह की हमने की है। तो सर क्या फ्यूचर देख रहे हैं? इस ये जो क्राइसिस चल रहे हैं, आपको लगता है कि जिस तरह हम 100 बकरे दे देंगे तो हमारे जो इकोनॉमी के क्राइसिस है वो दूर हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, इस तरह हुकूमतें चलती नहीं हैं। 100 बकरे देने से अगर क्राइसिस दूर होते तो श्रीलंका के पास हो गया, वो तो 1 अरब बकरा देने को भी तैयार हो जाता, अपने आप को बैंकरप्ट होने से बचा लेता। 100 बकरों से क्या होता है ना, ये कुछ भी नहीं है। आज की डेट में हमने बकरे दे दिए 100, ठीक है, तो आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि बकरे गए कैसे होंगे? एक्सपोर्ट कर दिया भैया हमने बकरे। हाँ, मुझे जितना लग रहा है ना, पेट्रोल महंगा हो गया, इन्होंने एक्सपोर्ट भी पैदल ही लेके गए होंगे जो हालात मुल्क के जा रहे हैं। बात यह है कि इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन
जितनी ज़्यादा बढ़ गई आम बंदे की पहुंच से तो दूर ही हो गया। मुझे लग रहा है इस दफ़ा ईद पे लोग बकरे कम ही करेंगे, एक्सपोर्ट ही करने पड़ेंगे इनको। जितने इनके पास बकरे हैं ना, बाहर के मुल्कों में इनको भेजने पड़ेंगे। यहाँ पर तो इतनी महंगाई है, किसी चीज़ को हाथ नहीं लग रहा। बिल्कुल सर, महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो आपको नहीं लगता कि हम और थिंक टैंकर्स भी यही कहते हैं कि हम जो है श्रीलंका, रोड टू श्रीलंका? एग्जैक्टली, वी आर ऑन द वे टू बिकम अ श्रीलंका टाइप कंट्री, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं हुक्मरान हैं, खलाई मखलूक है, इस्टेब्लिशमेंट है, वट एवर इट इज़, वो इसके बारे में ना कुछ कर रहे हैं और ना ही वो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमें कंट्रोल करने वाले कोई बाहर के लोग हैं। यहाँ के अंदर के लोग होते तो उन्हें फिर भी कोई ना कोई एहसास हो जाता, बट हमें कंट्रोल ही बाहर से हो रहे हैं। इसमें हमारा फॉल्ट भी नहीं है, उनका फॉल्ट भी नहीं है। वी आर जस्ट स्लेव्स, कह लें आप, माने या ना माने, बट वी आर स्लेव्स। सर आप क्या कहना चाहेंगे कि आज तक हमें कोई अच्छा लीडर मिल नहीं पाया? बिल्कुल भी नहीं। तो सर मुल्क के जो हालात हैं, इस सब का क्रेडिट किसको जाता है? जो क्राइसिस चल रहे हैं, इस सब का जो है आप क्रेडिट किसको देते हैं? मैं खुले दिल से ये बात का कहूँगा कि थिंक टैंकर्स को इस बात का क्रेडिट जाता है, सियासतदान का इसमें कोई कसूर नहीं होता। अगर मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बाइक है, मेरे यूज़ में भी है, मेरे दोस्त के यूज़ में भी है, जबकि वो बाइक किसी तीसरे बंदे की है। मैं भी चलाता रहूँगा, वो भी चलाता रहेगा, ना वो इसका काम करवाएगा ना मैं इसका काम करवाऊँगा, क्योंकि हमें पता है ये बाइक किसी और बंदे की है, उसने हमें कुछ देर के लिए चलाने के लिए दी हुई है। अगर आप एक बंदे को कह दो यार ये 10 साल के लिए सिर्फ तुम्हारी है, फिर कुछ ना कुछ इस कंट्री का कोई सर मुँह सीधा हो सकता है। अगर आप 2-3 साल बाद ऐसे तरीक़े चला के जो हुकूमतें गिरानी है, अगर थोड़ी सी तरक्की स्टार्ट हो जाए तो आपने किसी TLP जैसे लोगों को उठा के आपने इस्लामाबाद में ला के बिठाना है, तो इस तरह तो सर काम बिल्कुल नहीं चलेगा ही नहीं। तो सर क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप पाकिस्तान का? ये जो क्राइसिस चल रहे हैं, इसमें आप पाकिस्तान में आने वाले टाइम में बेहतरी देख रहे हैं? मैडम उम्मीद पे दुनिया का कायम है। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, लेकिन कोई कर्म भी होने चाहिए, कोई वो एक्ट्स भी होने चाहिए, कोई मतलब काम करके ही हम कर सकते हैं ना। वो ये तो नहीं कहावत कि कोई हमें आके स्पून फीडिंग करवाना शुरू कर देगा कि भाई तू काम नहीं करता, चल मैं तुझे पैसे दे देता हूँ, तू काम करना शुरू कर दे। ऐसे तो नहीं होगा ना। असल में हमारी जो ख्वाहिश है, जो दुआ है, वो तो यही है ना कि अल्लाह इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, लेकिन हमारे गेटर्स ऐसे है ही नहीं है। आप हुक्मरानों की बात कर लें, आप इस्टेब्लिशमेंट की बात कर लें, आप आवाम की बात कर लें, नीचे से लेके ऊपर तक किसी के ऐसे गेटर्स ही नहीं है कि इस मुल्क में तरक्की हो। हाँ, एक आधा कोई बंदा होगा जो बड़ी मेहनत से काम कर रहा है, लेकिन उसे भी उसमें कोई ना कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है। रेडी फ्लोज से लेके ऊपर बैठे वज़ीर आज़म क्या सदर तक कोई भी बंदा अपना हक अदा नहीं कर रहा, तो ऐसे कंट्री चलाएगा नहीं। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं जैसी आवाम वैसे हुक्मरान, यानी कि हमारा भी फॉल्ट है हमारे मुल्क को ख़राब करने। एग्जैक्टली, यू आर राइट। हमारा पहला फॉल्ट ही हमारा है। जब हम एक गलत बंदे को जाके वोट दे रहे हैं, जब पता है वो डिलीवर नहीं कर पा रहा, तब भी हम उसी को अगले दफ़ा फिर से वोट दे रहे हैं, इलेक्ट कर करके बार बार ला रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट जो उनके साथ कर रही है हम होने दे रहे हैं। हम टैंकों के आगे लेट नहीं रहे, टर्की की तरह हम वहाँ पे कोई इनकलाब ला नहीं रहे। तो इस तरह तो फिर जो वो चाहेंगे वो होके रहेगा, और वो वही चाहेंगे जो उनके आका उनसे करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक हम उनकी बातें नहीं मान लेंगे, और वो बातें ऐसी हैं कि उनको मानने से हमारा अकीदा, जो इस्लाम का अकीदा है, वो भी बड़ा ख़राब होता है। तो अगर तो हम उनकी बातें मान लेंगे फिर कुछ हो सकता है, अगर ना मानेंगे फिर तो इससे भी बदतर हालात। क्या कहना चाहेंगे कि आप आने वाला टाइम पाकिस्तान का क्या देख रहे हैं? डिस्ट्रक्शन ही नज़र आ रही है पाकिस्तान के जो हालात जा रहे हैं। इसके बाद तो हम कुछ कह नहीं सकते। बेहतरी की उम्मीद तो है, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा कि बेहतरी की तरफ कोई हम लोग जा रहे हैं। पहली बात तो ये, हम लोग पॉलिटिकल वॉर से बाहर आएंगे तो कुछ सोचेंगे हम लोग जाहिलों की तरह कभी किसी पार्टी के पीछे, कभी किसी पार्टी के पीछे। और अगर आप देखें हमें मिल क्या रहा है इन रिटर्न, हमें क्या मिल रहा है? टैक्स हम लोग दे रहे हैं, देने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन इन रिटर्न भी तो हमें कुछ मिले ना। सही बात है कि इन रिटर्न भी तो हमें मिलना चाहिए। सर ये बताइएगा कि अगर इस तरह ही मुल्क के हालात रहे तो आने वाले टाइम में आप पाकिस्तान का फ्यूचर जिसका हम ख्वाब हमारे बड़ों ने देखा था, तो आज वो लोग इतने आगे निकल चुके हैं हमसे, ठीक है, जो हमसे अलग हुए, इवन कि बांग्लादेश ले लें, इवन कि इंडिया ले लें, आज वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। तो सर हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, और इस तरह के हालात हैं कि सबको अपनी पड़ी हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बारे में यही सबका क्रेडिट किसको जाएगा? मतलब जो मुल्क के हालात जो चल रहे हैं, इस क्राइसिस का क्रेडिट किसको भेजते हैं आप? अच्छा, फर्स्टली तो बात यह है कि जो मुल्क के हालात है ना, कुछ तो थोड़े से कोविड की वजह से आप